शैतान की चाल को समझने की कोशिश करें। ये सारी शैतान की चालें हैं। अपने 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 आप को संजीदा करें, सुनने का मादा बनाएं, फिर ये बात समझ में आएंगी। और दूसरी बात, अजीब बात, बाद लोगों का कहना यह है कि शब बारात की रात रूहें घर पर आती हैं, रूहें घर पर आती हैं। अब जो हमारा दादा परदादा नाना परनाना वालिदैन मर गए हैं, उनके मनपसंद का खाना बनाया, ठीक है, अच्छी बात है। ईसाले सवाब आप जब चाहे जब कर सकते हैं, ईसाले सवाब मना नहीं है। जो हमारे लोग इस दुनिया से चले गए, मर गए, हमारा पूरा ख़ानदान, उनको इंतज़ार है, उनको इंतज़ार है इस बात का कुछ ईसाले सवाब करके हमें पहुंचाएंगे, ठीक बात है। लेकिन उसमें यह सोचा जाता है कि हम उनके पसंद का खाना बनाएंगे और वो खाना रखेंगे, उन्हें आके खाता है यहाँ पर। यह कैसा हो सकता है? मरने के बाद सबको मालूम है, सारे दुनिया को मालूम है, मरने के बाद सिर्फ दो जगह है, या तो जहन्नुम है, जन्नत है। तीसरी जगह है कोई? दुनिया में कोई आदमी साबित करके दिखाए तीसरी जगह कोई है? जन्नत है, जहन्नुम है। अब जन्नत है, जन्नत में क्या है? जन्नत में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, नेमतें नेमतें हैं। और जन्नत में बेहतरीन खाने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात है, इमाम हसन हुसैन से मुलाकात है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मुलाकात है, गौसे पाक से मुलाकात है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से आपकी मुलाकात है। वहाँ पर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस आदमी को दीदार हो गया, वहाँ से वापस आ सकता है क्या? कभी भी नहीं आता। जिन लोगों को हुजूर की ज़ियारत हुई है उनको पूछो, जिस आदमी को हुजूर की ज़ियारत होती है 3 दिन तक उसको खाने अच्छे नहीं लगते। लेकिन जो आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रह रहा है, आबे कौसर से पानी लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पी रहा है, और सहाबा के साथ जो आदमी ज़िंदगी गुजार रहा है, हूरों के साथ जो आदमी ज़िंदगी गुजार रहा है, जन्नत की क्या नेमतें हैं। उन नेमतों को छोड़कर एक आदमी दुनिया में सड़ी हुई बिरयानी खाना आएगा क्या? जिस तरह हमारे नज़दीक रोड पर कचरा पड़ा हुआ, उसको हम बिरयानी नहीं बोल सकते, इसी तरह जो जन्नती आदमी है वो हमारे कितना भी अच्छा खाना है, वो इस खाना को खाना नहीं बोलेगा, उसके नज़दीक ये कचरा है। तो मरने के बाद हर आदमी याद रखे, दो जगह है, जन्नत है, जहन्नुम है। जन्नत में तो ये नेमतें हैं, और जहन्नुम में सिर्फ आग है, तकलीफ़ है, परेशानी है, मुसीबत है। और जहन्नुम में फरिश्ते हैं, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। ये अल्लाह ने फरमाया कि जहन्नुम के फरिश्तों से कोई आदमी छूट कर नहीं जा सकता, इनको कोई आदमी रिश्वत नहीं दे सकता। दुनिया के पुलिस वालों को रिश्वत देकर तुम जेल से बाहर आ सकते हो, लेकिन जहन्नुम वालों के फरिश्तों को, जहन्नुम के जो फरिश्ते उनको कोई आदमी रिश्वत नहीं दे सकता। ये कुरान की आयत है, इसको आदमी झुठला नहीं सकता। तो आदमी संजीदा होकर सुने, ये अपने जहन से निकाले। ईसाले सवाब के वास्ते आप कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपने ये सोच लिया कि रूह घर पर आती है, मरने के बाद कोई वापस नहीं आता, ये गैर मुस्लिमों का अकीदा है। तुमने फिल्में इतने देख ली हैं, इतनी फिल्में देख ली हैं, अब तुम्हें ऐसा लगता है वो आदमी मर गया था, वो आदमी मरने के बाद उसकी आत्मा भटक रही है, उसकी रूह भटक रही है, उसकी आत्मा की शांति के लिए जिस तरह गैर मुस्लिम दावत करते हैं, आप भी आत्मा की शांति के लिए दावत कर रहे हो। बताओ, तुम में और गैर मुस्लिमों में कोई फ़र्क रहा? कोई फ़र्क नहीं रहा। आप जब चाहें जब दावत कर ले, जब चाहे जब खिला ले, लेकिन इस बात को अपने जहन से निकाल ले कि जो आदमी मर गया वो अब हमारे घर में आएगा। बाद लोगों की ऐसी आदत है कि मर गया, अब वो जो आदमी मर गया उसके मनपसंद की चीज़ें बनाकर वहाँ पर रखी गई है, अब दरवाज़ा बंद कर दिया, अब सोचिए कि वो आकर यहाँ से खाएगा, किस तरह आ सकता है? अल्लाह के बंदे, आप ज़रा अपने दिमाग से भी आदमी सोच सकता है, वो किस तरह आएगा? एक आदमी जन्नत में से तो आ नहीं सकता, और जहन्नुम में से फरिश्ते उसको आने नहीं देंगे। आपका अगर आपको इसाले सवाब की दावत करना है तो उनकी तरफ से किसी गरीब की मदद करें, किसी गरीब को खाना खिलाएं। ये हरगिज़ ना सोचे वो वापस आएगा, वापस नहीं आता है, वो हरगिज़ कोई वापस नहीं आता।